कहते हैं जिसकी जिंदगी में गुरु नहीं, उसकी जिंदगी अभी शुरू नहीं। और यह बात बिल्कुल सही है, क्योंकि गुरु की महिमा वही जानता है जिसको गुरु ने जीरो से हीरो बना दिया। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में तो गुरु का महत्व बहुत ज्यादा है। जैसे जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है, उसी तरह जिंदगी में सफलता पाने के लिए सही गुरु की जरूरत होती है। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में गुरु की बात मानने वाला व्यक्ति सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता जाता है, और जो व्यक्ति गुरु की महिमा को नहीं समझता है वह ठोकरें खाता रहता है। इसलिए गुरु की महिमा जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गुरु हमें सभी समस्याओं से बचाता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि कहां क्या समस्या आती है और समस्या का हल कैसे करना है। सफलता वही पाता है जो गुरु की महिमा को जानता और समझता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के पास गुरु तो होते हैं, लेकिन वह उनकी बातों को और उनके महत्व को नहीं समझता है। और जो व्यक्ति गुरु के महत्व को समझता है वह सफलता पाता है। भारत देश में पहले से ही गुरुओं का महत्व सर्वोच्च पर रखा जाता है। हो सकता है कि आपने कबीर जी के दोहे पढ़े हो, तो शायद आपको याद हो कि उन्होंने गुरु को भगवान से भी ऊपर रखा है। आपको इन लाइनों से समझ आ जाएगा, ये सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, बल्कि ये सब समस्याओं का समाधान हो सकता है। बस आपका नजरिया सही होना चाहिए। जैसा नजरिया हम रखेंगे वैसा ही हमें नजर आएगा। एक साधु जंगल में सालों से तपस्या कर रहे थे। उनका एक शिष्य था जो उनका ध्यान रखता था और उनकी सेवा करता था। उस साधु की महिमा इतनी थी कि वहां के आसपास जितने भी गांव थे, वहां से सभी लोग उनके दर्शन करने आया करते थे। एक दिन जब साधु अपनी समाधि से जागे तो उन्होंने सभी को दर्शन दिए और सबको आशीर्वाद दिया। उनके शिष्य ने बोला कि महाराज, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तो साधु अपने शिष्य को बाकी की शिक्षा देते हैं। जब शिष्य की शिक्षा पूरी हो जाती है तो वह साधु से बोलता है कि अब मैं भी दूसरी जगह जाकर साधना करूंगा। तो साधु जी उसे समझाते हैं कि अगर कोई समस्या आए तो मुझे जरूर याद करना। उसके बाद साधु को प्रणाम कर शिष्य वहां से निकल जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह काफी दूर निकल जाता है, पर उसे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां वह तपस्या कर सके। फिर एक जगह पर रुककर वह थोड़ा आराम करता है, फिर वह आगे की ओर निकल जाता है। थोड़े आगे चलते ही उसे एक ऐसी जगह मिल जाती है जहां पर वह तपस्या कर सके। शिष्य सोचता है कि मुझे एक जिन्न को बुलाना चाहिए ताकि वह उससे अपने सारे काम करा पाए। शिष्य जिन्न को बस में करने के लिए तपस्या करने लग जाता है। कई दिन निकल जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, और फिर अपने तप के प्रभाव से जिन्न को अपने बस में कर लेता है। जैसे ही जिन्न प्रकट होता है, जिन्न बोलता है, हुकुम, मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। यह सुनकर शिष्य उसको काम बताता है कि मैंने बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं है, मेरे लिए इस दुनिया के सबसे अच्छे सारे पकवान लेकर आ। जिन्न उस शिष्य के लिए खाना लेने जाता है और 1 मिनट के अंदर वापस आ जाता है और फिर बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य बोलता है कि मैंने कई महीनों से आराम नहीं किया है, मुझे आराम करने के लिए साधन लेकर आओ। यह सुनते ही जिन्न गायब हो जाता है और कुछ देर बाद पलंग, गद्दा और उसके आराम के लिए सारी व्यवस्था कर देता है और बोलता है, जो हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब शिष्य सोचता है कि मैं इसे कोई भी काम बताता हूं, ये जरा मैं कर देता है, और फिर बोलने लगता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। अब मैं क्या करूं, ये तो मुझे खा ही जाएगा। शिष्य को परेशानी या टेंशन होने लगती है। फिर उसे याद आती है कि गुरुदेव साधु जी ने बोला था कि कोई समस्या आए तो मुझे याद करना। तो वह जिनसे बोलता है कि मैंने कई दिनों से नहाया भी नहीं है, तो एक काम कर, मेरे लिए सारी पवित्र जगहों से जल लेकर आ। इतना सुनकर जिन्न पानी लेने निकल जाता है और शिष्य अपने गुरु की आराधना करने लगता है, और फिर वहां गुरुदेव प्रकट हो जाते हैं। फिर वह अपनी सारी बातें गुरुदेव को बताता है कि मैंने जिन्न को बुला लिया है, और वह सारे काम भी कर देता है, लेकिन एक समस्या है। जैसे ही वह काम करके फ्री होता है, वह बोलने लगता है कि अगर मैं फ्री हुआ था तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुजी बोलते हैं, बस इतनी सी बात, अब जिन्न आए तो उससे बोलना कि अब आज्ञा मेरे गुरु देंगे। शिष्य बोलता है, ठीक है।
जैसे ही जिन पवित्र जल लेकर आता है तो जिन बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। शिष्य जिन से बोलता है कि अब तुझे आज्ञा मेरे गुरु देंगे। इतना सुनकर जिन गुरु जी से बोलता है, हुकुम मेरे आका, मुझे कोई काम बताओ, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव जिनसे बोलते हैं कि एक काम कर, एक 20 फीट लंबा वांस लेकर आ, जिन तुरंत लेकर आ जाता है। फिर गुरुदेव से बोलता है, हुक्म मेरे आका, अगर मैं फ्री हुआ तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। गुरुदेव उससे बोलते हैं कि अब इस वांस पर तब तक चढ़ उतर जब तक मैं तुझे कोई दूसरा काम नहीं बता देता। फिर उस शिष्य की समस्या का समाधान हो जाता है। यही होती है गुरु की महिमा, और यही होता है नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे जो गुरु रहते हैं वह इसी तरह हमारी रक्षा करते हैं। क्योंकि जब हम कुछ सीख रहे होते हैं तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती, लेकिन हमारे गुरुदेव उस समस्या को चुटकियों में समाप्त कर देते हैं। इसीलिए जिंदगी में एक सही गुरु का होना बहुत जरूरी होता है। खासकर नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में मैंने यहां बोला है, सही गुरु का होना जरूरी होता है, न कि आप किसी को भी अपना गुरु बना लें। जिस प्रकार शादी के लिए आप बहुत सोच समझकर पार्टनर चुनते हैं, उससे भी ज्यादा जरूरी है सही गुरु को चुनना। सबसे पहले जो सीखने की बात है वह यह है कि हमारे जीवन में एक सही गुरु की महिमा को समझें और एक सही व्यक्ति को अपना गुरु, अपना आदर्श बनाएं और उनकी बातों पर विश्वास करते हुए अपने आप को निखारें। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कई सारे लोग जिनको पैदा कर लेते हैं, मतलब किसी व्यक्ति को ज्वाइन तो करा लेते हैं, लेकिन उन्हें ऑर्डर देना नहीं आता, इसलिए जिन उन्हीं को परेशानी में डाल देते हैं। इसलिए अपने गुरु, अपनी अपलाइन से सीखकर, अपने गुरु से पूछकर काम करना चाहिए। एक खास बात जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है, हमारी जो डाउनलाइन होती है वह एक जिन की तरह ही हाथी है। अगर उसे काम नहीं दिया या आपको सही से उसे ऑर्डर देना नहीं आता, उससे काम कराना नहीं आता, तो वह खुद के साथ साथ आपको भी ले डूबेगी। इसलिए जिन पालने से पहले उसे सही से काम कराना आना चाहिए। यह एक आसान सा सवाल है, लेकिन अगर गहराई से सोचा जाए तो यह सवाल आपको अंदर तक झंझोर कर रख देगा। एक ऑपरेशन करने में माहिर डॉक्टर से एक बार उसके एक मित्र ने पूछा कि अगर तुम्हारा अंगूठा किसी कारण से कट गया तो क्या तुम ऑपरेशन कर पाओगे? तो डॉक्टर ने कहा नहीं। फिर डॉक्टर के मित्र ने कहा कि फिर तो तुम्हारी जॉब चली जाएगी, क्योंकि जब तुम ऑपरेशन ही नहीं कर पाओगे तो फिर यहां पर तुम्हारी कोई जरूरत नहीं होगी। और ऐसा सिर्फ डॉक्टर के साथ ही नहीं, हर व्यक्ति के साथ होता है। मानकर चलिए आप 8 घंटे में 10 काम करते हो और वहीं दूसरा व्यक्ति 8 घंटे में 15 काम करता है, तो वहां पर आपको हटाकर दूसरे व्यक्ति को काम पर रख लिया जाएगा। फिर आपकी जॉब का क्या होगा? और देखा जाए तो ऐसा ही कई लोगों के साथ होता है। जिस तरह एक लंगड़ा घोड़ा किसी काम का नहीं रहता, उसी तरह जब तक इंसान की जरूरत होती है तब तक ही उसकी कद्र की जाती है। जिस दिन उस इंसान की जरूरत खत्म, उसको वहां से निकाल दिया जाता है। इसलिए दोस्तों, हमें भी अपनी लाइफ में एक ऐसा रास्ता तैयार रखना चाहिए कि अगर हम काम बंद भी कर दें या किसी कारण से काम न कर सकें तो भी हमारे पास पैसा आना चाहिए। वही होती है पैसिव इनकम, कि अगर हम काम करने में सक्षम नहीं हैं तब भी पैसा आना चाहिए, मतलब कि सोते सोते पैसा आना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि पैसिव इनकम की क्या जरूरत होती है और पैसिव इनकम कैसे कर सकते हैं। नजरिया ही होता है जो हमें सफलता दिलाता है। और आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है कि कैसे एक व्यक्ति, जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था, तब भी कैसे उसने वह कर दिखाया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक बहुत पुराना गांव था। उस गांव का नाम था रामपुर। उस गांव के लोग बहुत ही सीधे और सच्चे थे। उसी गांव में 2 बहुत ही सच्चे दोस्त रहते थे। वह दोनों बचपन से ही साथ थे और पूरा गांव उनको जानता था। उनमें से एक का नाम था राम और दूसरे का नाम श्याम था। राम थोड़ा दुबला पतला था और श्याम अच्छा हट्टा कट्टा था, और दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी। वैसे तो गांव बहुत अच्छा था, लेकिन उस गांव में पानी की बड़ी समस्या थी। वहां के लोग दूर पहाड़ी से पानी लेकर आते थे, तब जाकर गांव में पानी आता था। एक दिन यूं ही बातें करते करते राम और श्याम दोनों गांव से बहुत दूर निकल आए। जब दोनों शाम को गांव वापस लौट रहे थे तो उन्होंने देखा कि कुछ औरतें आपस में झगड़ा कर रही हैं। तो दोनों उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे हो? तो एक औरत बोलती है
कि मैं इतनी दूर से पानी भरकर ला रही थी और इसने मेरा पानी गिरा दिया। जैसे तैसे करके राम और श्याम ने उस औरत को समझाकर लड़ाई को शांत करवा दिया। फिर औरतें अपने अपने रास्ते निकल गईं। एक बार गांव के सभी लोगों ने सरपंच के सामने पानी की समस्या को लेकर बात की तो सरपंच ने एक तरीका निकाला। तरीका यह था कि जो भी पहाड़ी से पानी लाकर गांव के कुएं में डालेगा उसको एक बाल्टी के 10 रुपये मिलेंगे। तो राम और श्याम दोनों ने सोचा कि अब हम कोई काम तो करते नहीं हैं, यह काम अच्छा है, हमारा काम भी हो जाएगा और हम पैसे भी कमा लेंगे। यह सोचकर राम और श्याम दोनों अगले दिन से काम पर लग जाते हैं। वह पहले कुछ दिन तो एक बाल्टी से पानी डालते हैं, फिर वह दोनों हाथ में बाल्टी लेकर पहाड़ी पर जाने लगे और पहाड़ी से पानी भरकर गांव के कुएं में पानी डालने लगे। कुछ दिन तक राम और श्याम दोनों ऐसे ही काम करते हैं, लेकिन राम दुबला पतला था तो वह बहुत थक जाता था। एक दिन राम सोचता है कि ये काम हम कब तक करेंगे, ऐसे तो हम जल्द ही बीमार पड़ जाएंगे और जब हम काम नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास पैसा भी नहीं आएगा। यही सोचते सोचते शाम हो जाती है। राम जब रात को घर पर था तो उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना एक पाइपलाइन बिछा दें ताकि बिना थके और कम मेहनत में पानी पहाड़ी से सीधा गांव में आने लगे। राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था। दूसरे दिन जब राम और श्याम पहाड़ी पर पानी भरने के लिए जा रहे थे तो राम ने यही आइडिया श्याम को भी बताया, लेकिन श्याम को यह बात ज्यादा पसंद नहीं आई और राम को भी ऐसा करने से मना कर दिया। लेकिन राम को यह आइडिया बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि राम आज की नहीं आने वाले कुछ सालों बाद की सोच रहा था। लेकिन श्याम तो बस यही सोच रहा था कि अभी का काम चल जाए, इसलिए श्याम पाइपलाइन का मना कर रहा था। राम रात को सोचता रहा कि पाइपलाइन कैसे डलेगी, इसमें तो पैसा भी लगेगा। फिर वह सोचता है कि यह बात मैं अपने सरपंच को बताऊंगा। अगर यह बात सरपंच को समझ में आ गई तो पैसे की समस्या भी समाप्त हो जाएगी। राम दूसरे दिन सरपंच के पास जाता है, लेकिन सरपंच भी उसकी बात से इनकार कर देता है और कहता है कि अगर ऐसा हो सकता तो पहले ही हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। और राम से कहता है कि देखो, तुम्हारा खास दोस्त भी तो बाल्टी ही भर रहा है, तुम भी ऐसा ही करो। राम की बात पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, पर राम को यह पता था कि अगर आज बाल्टी भरते रहे तो आने वाले समय में राम ज्यादा काम नहीं कर पाएगा और आगे जाकर जब उसकी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसा आना भी बंद हो जाएगा। राम ने यह ठान लिया कि कोई साथ दे या ना दे, लेकिन वह पाइपलाइन जरूर डालेगा। उसने दिमाग लगाया कि दिन दिन में वह बाल्टी से कुएं में पानी डालेगा और उससे जो पैसा आएगा उससे वह अपना खर्चा चलाएगा और साथ में पाइपलाइन भी डालेगा। फिर क्या होता है, राम अपने काम में लग जाता है। वह दिन में तो बाल्टी से कुएं को भरता और रात को पहाड़ी से पाइपलाइन डालने के लिए खुदाई करना शुरू कर देता है। ऐसे ही करते करते उसे महीनों निकल गए, लेकिन उसे ज्यादा कामयाबी हासिल नहीं हुई और यहां श्याम ने उसी काम से खुद की बाइक खरीद ली और कुछ सालों में श्याम ने खुद का घर भी ले लिया। लेकिन राम पाइपलाइन डालने में लगा हुआ था। अब तो पूरा गांव राम का मजाक उड़ाने लगा था। जैसे जैसे समय लगता जा रहा था वैसे वैसे लोग उसका मजाक उड़ाते जा रहे थे। लेकिन राम को पता था कि अगर एक बार पाइपलाइन तैयार हो गई तो पूरे गांव की समस्या हल हो जाएगी और साथ ही बैठे बैठे पैसा आएगा। राम को खुद पर विश्वास था कि पाइपलाइन से ही वह बिना काम के भी पैसा कमा सकता है और वह उसे पूरा करने के लिए लग जाता है। कई साल निकल गए, लेकिन राम अभी भी अपनी पाइपलाइन बनाने में लगा हुआ था। और एक दिन ऐसा भी आया जब राम की पाइपलाइन तैयार हो गई और उसने गांव में बैठकर एक पाइप में टोंटी लगा दी और उससे पानी आना शुरू हो गया। पूरा गांव इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गया कि यह राम ने क्या कर दिया, इतनी दूर से यह पानी अपने आप कैसे आ रहा है। और फिर सरपंच ने उसका सम्मान किया। लेकिन धीरे धीरे श्याम की तबीयत खराब रहने लगी और उसने बिस्तर पकड़ लिया। लेकिन राम अपने घर से टोंटी चालू करता और गांव वालों से पैसे लेता और घर पर आराम करता। इसीलिए कहा गया है, मजदूर बने रहने से अच्छा है कि अपनी पाइपलाइन बनाओ। आज अगर इस कहानी की बात करें तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। जिंदगी में सफल व्यक्ति वही है जिसने अपनी पाइपलाइन बनाई है। पाइपलाइन का मतलब है कि काम न करे तब भी पैसा आना चाहिए। आज अगर देखा जाए तो अंबानी जी ने अपनी जियो की सिम से अपना एक नेटवर्क बनाया, और नेटवर्क भी कितनी बार बनाया, सिर्फ एक बार। और हर व्यक्ति से जो भी जियो की सिम चलाता है उससे अंबानी जी के पास हर महीने पैसा जाता है
ऐसे ही अदानी जी ने अपनी गैस की पाइपलाइन बिछा दी। अब हर महीने उसी पाइपलाइन से अदानी जी के पास बिना काम किए हुए पैसा आएगा। ये क्या है? यही है पैसिव इनकम। और यही फायदा होता है अपना एक नेटवर्क बनाने का, या कहें कि अपनी पाइपलाइन बनाने का। जिंदगी में सफल होने के लिए हमें भी कुछ ऐसा ही करना होगा कि हम काम करें, तब तो पैसा आए ही आए, और जब हम सो रहे हों तब भी पैसा आना चाहिए। ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है, ये एक हकीकत है कि जिंदगी में सफल वही व्यक्ति है जिसके पास पैसिव इनकम आती है। मतलब कि काम न कर पाएं तब भी पैसा आना चाहिए। और हां, बता दूं कि मैं सरकारी जॉब से रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं पैसिव इनकम। ये कहानी यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा भविष्य की सोचना चाहिए। मतलब कि आज से 5 साल बाद हमारे पास बिना काम करे पैसा कैसे आएगा, इसके बारे में सोचना चाहिए। हमें अपनी सोच को बढ़ाना होगा। जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचोगे या आप लोगों से अलग हटकर कुछ अलग करने की सोचोगे, तो लोग आपका मजाक जरूर उड़ाएगी। जैसे कि इस स्टोरी में गांव वाले राम का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन बाद में राम ने सबको गलत साबित कर गांव में पाइपलाइन डाल दी।